दोस्तों, मोदी राज में देश की उन्नति देख रहे हैं। खुशहाली में देश सबसे निचली रैंक पर आ गया है और रुपया भी अब सबसे निचले स्तर पर चला गया है। यानी कि देश में लोग पहले से ही खुश नहीं हैं। रही सही कसर रुपये ने गिरकर पूरी कर दी। रुपया टूटकर जमीन पर आ चुका है, यानी कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। महंगाई ने देश का पहले ही बुरा हाल कर दिया है और देश में खुशहाली का स्तर तो पाकिस्तान से भी नीचे है। 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब यही नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछा करते थे कि क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है, आपकी उम्र से ज्यादा तो रुपया गिर रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। यही वक्तव्य था ना मोदी जी, लेकिन आज आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी उम्र तो क्या, आपकी पार्टी के उम्र से भी ज्यादा रुपया नीचे गिर चुका है, पतला होता जा रहा है। क्या कारण है मोदी जी कि आपकी और आपकी पार्टी की आयु बढ़ती जा रही है और रुपया गिरता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। दरअसल डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिरकर 83 रुपए 61 पैसे अब तक के सबसे बड़ी गिरावट के साथ जाकर रुपया बंद हुआ। इससे पहले इतनी भारी गिरावट 13 दिसंबर 2023 को देखने को मिली थी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि रुपए के गिरने से आम इंसान पर क्या फर्क पड़ेगा। इससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जो विदेशों से आयात होता है वो महंगा होगा। ऐसे में विदेश में पढ़ना, रहना, खाना, घूमना, विदेश से कोई भी सामान मंगाना, ये सब महंगा हो जाएगा। और जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इसे काबू करने के लिए ब्याज दर बढ़ाएगी और ऐसे में लोगों की ईएमआई बढ़ जाएगी। जैसे कोई विदेशी सामान की कीमत $1 थी तो हम 2021 में उसकी कीमत 73 रुपए इंडियन रुपीस में चुकाते थे, लेकिन अब उसी सामान की कीमत 84 रुपए चुकाने होंगे, यानी कि सीधे 11 रुपए ज्यादा भरने होंगे। भारत अभी 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और वो 11 रुपए महंगा होकर आएगा और देश की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, इसलिए कि किराया उसका ज्यादा चुकाना पड़ेगा, तो कीमत भी हर चीजों की जनता को भी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। हाँ, रुपए के गिरने से जो विदेश से एक्सपोर्ट करते हैं उनको थोड़ा और ढील मिलेगी। मोदी सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों का ही फायदा करवाना चाहती है, चाहे वो विदेश से फायदा हो और चाहे वो देश में फायदा हो। महंगाई बढ़ाकर मित्रों को फायदा होगा, इसमें गरीब जनता का कोई फायदा नहीं है सिवाय उनको महंगाई झेलने के। उनको थोड़ा अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, अपना बजट और बढ़ाना होगा। रुपए का कमजोर होना आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा और रुपए के कमजोर होने से देश के कमजोर होने की निशानी है। यही नहीं, रुपए के गिरने से मोदी सरकार के विकास के भी पोल खुल गई है। इसकी वजह है हाल ही में आई विश्व खुशहाली देश 2024 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक 143 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। हैरानी की बात यह है कि भारत में खुशहाली का दर पाकिस्तान, नीबिया, इराक, फिलिस्तीन और नाइजर से भी कम है भारत देश। मोदी सरकार में देश कितना तरक्की कर रहा है। खुशहाली में देश 126वें नंबर पर आ गया और अब रुपया सबसे निचले स्तर पर आ गया। हाँ मोदी जी, डॉलर के मुकाबले देश का रुपया कैसे गिर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था कैसे गिर रही है मोदी जी, और दुनिया भर में मोदी जी देश की साख कैसे गिर रही है। मोदी जी, जीडीपी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसे गिर रही है।